भारत की अदालतें बहुसंख्यकवाद को रोकने में असफल रही हैं। ये बयान दिया है मौलाना महमूद मदनी साहब ने, और इस बयान के मायने क्या है वो भी समझिए। इसका सीधा सीधा मतलब है कि भारत में अदालतें माइनॉरिटी के हक अधिकार और उनकी सुरक्षा को सफल बनाने में या उनके अधिकारों की रक्षा करने में कहीं ना कहीं विफल रही है। ये जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने बयान दिया है, जिसके बाद हंगामा बरपा है। और ये क्यों कहा है उन्होंने, ये भी समझने की ज़रूरत है। आज कुछ ऐसी खबरें बताऊंगा जो ये साबित करेगा कि उन्होंने जो बयान दिया है वो कितना सही है, कितना गलत है, वो फैसला आपको करना है। सोचिए, लगातार जिस तरीके से देश भर से खबरें आ रही है, और बहुसंख्यकवाद क्या है, मेजोरिटेरियनिज्म क्या है, वो भी आप समझिए। देखिए, ये है नवनीत राणा, बीजेपी की नेता हैं। ये खुले में बयान देती हैं देश में सिर्फ भगवा और नीला ही रहेगा, हरे रंग के लिए पाकिस्तान जाना होगा। ठीक है, इन्होंने बयान दिया, कोई आउटरेज, किसी तरीके से हंगामा कुछ नहीं, बयान दे के अपना मस्त घूम रही हैं और सीधा सीधा नफरत फैला रही हैं। और ये देखिए, बिहार की रहने वाली खुशबू पांडे ने खुले मन से हथियार लहराकर मुसलमानों के नरसंहार की अपील करते हुए 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने को कहा। भागलपुर में 15 मिनट के लिए पुलिस हटी थी और गंगा मैया की सौगंध बहती हुई गंगा में एक भी हिंदू की लाश नहीं थी। ये खुशबू पांडे हैं, खुलेआम ये भड़काऊ बयान दे रही है, मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रही है। लेकिन मजाल है पुलिस अदालत सुमोटो लेते हुए इन पर कार्रवाई करे। वो तो छोड़िए, अगर इनके खिलाफ लिखित में तहरीर दी जाती है, शिकायत दी जाती है, तब भी पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। क्यों? क्योंकि बहुसंख्यकवाद को ये पसंद आ रहा है। सोचिए, आपकी नाक के नीचे दंगे के लिए उकसाया जा रहा है। नीतीश कुमार जी, कहाँ है आपकी पुलिस? बिहार पुलिस, डीएम भागलपुर, कहाँ सो रहे हैं आप लोग? तो देखिए, ये सबसे ज़्यादा वायरल भाषण है। किस तरीके से लगातार जो है खबरें आ रही हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला, जहाँ पर हिंदुओं को और मुसलमानों को दोनों को परमिशन दी गई कि आप शाम में, जो हिंदू हैं समुदाय है, वो शाम में और सुबह में आरती करेंगे, भजन करेंगे, और मुस्लिम समुदाय जो है वो दोपहर में अपना जुमे की नमाज़ पढ़ेगा। उसके बावजूद भी प्रशासन ने वहाँ पर नमाज रोकने की कोशिश की गई। धार में कमाल मौला मस्जिद भोजशाला में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दिए जाने के विरोध में मुस्लिम महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बाद भी प्रशासन द्वारा नमाज पर रोक लगाना न्याय के खिलाफ है। उन्होंने मांग की है कि अदालत के आदेशों का सम्मान किया जाए और धार्मिक स्वतंत्रता में किसी तरह का हस्तक्षेप न हो। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट एक आदेश देता है, उसके बावजूद भी प्रशासन एक तरफा व्यवहार अपनाता है, यानी कि कीर्तन हो गया, भजन हो गया, लेकिन नमाज नहीं होगी। यही बहुसंख्यकवाद है। और सोचिए, ये हैं एमआईएम की नेता सहर यूनुस शेख। इन्होंने एक बयान दिया था पॉलिटिकल वे में कि इनकी पार्टी एमआईएम, जिसका हरा झंडा है, इन्होंने कहा मुमरा में हरा झंडा चाहिए अगले चुनाव में। उसके बाद क्या था, फिर इनकी वो क्लिप उठाकर वायरल कर दी गई और एक बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने शिकायत दे दी। अब इन्होंने जो है माफ़ी मांग ली है। यही है बहुसंख्यकवाद। इन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में अपना बयान दिया था या भाषण दिया था, उसको धर्म और कम्युनल एंगल से जोड़ के इनसे माफ़ी मंगवाई जाती है मुंबई पुलिस द्वारा। लेकिन सोचिए, ये लोग जो खुले में प्रोफेट मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मुसलमानों के नरसंहार की बात करते हैं, इन लोगों का क्या होगा? क्या कोर्ट ये नहीं देख रहा है? और ये बयान सुनिए, भारत की अदालतें बहुसंख्यकवाद को रोकने में असफल रही हैं, मौलाना महमूद मदनी क्यों कह रहे हैं, वो खबर से आपको पता चल रहा है। यही वजह है। सोचिए किस तरीके से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं। गणतंत्र दिवस से पहले होशियारपुर पुलिस और काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर ने संयुक्त ऑपरेशन में बब्बर खालसा इंटेलिजेंस के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने दिलजोत सिंह सैनी, हरमन उर्फ हैरी, अजय उर्फ मेहरा और अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श कंडोला समेत 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2.5 किलो आरडीएक्स से भरा एक आईईडी बरामद हुआ है। जांच में सामने आया है कि आतंकी 26 जनवरी को बड़ी वारदात की योजना
बना रहे थे और मॉड्यूल को अमेरिका में बैठे हैंडलर व पाकिस्तान की ISI चला रही थी। सभी के खिलाफ गढ़शंकर थाने में UAPA और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई है। सोचिए, ये खबर है और इस खबर में देखिए एक और खबर है कि कैसे मीडिया जो है फोटो लगाया है मीडिया ने। ये देखिए, यही खबर है, ये ABP है न्यूज़। इसने किस तरीके से AI इमेज लगाई है जिसमें चेहरा ढका हुआ है जो पकड़े गए हैं, और उन पर सिर्फ पंजाब से 2.5 किलो RDX के साथ 4 आतंकी गिरफ्तार, लेकिन जिनकी फ़ोटो लगाई है वो ऐसा दर्शा रहा है जैसे मुसलमान हो, जबकि उनके नाम हमने आपको बताए, फिर बता देता हूँ। उनके नाम हैं दिलजोत सिंह सैनी, हरमन उर्फ हैरी, अजय उर्फ मेहरा, अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श कंडोला। लेकिन ABVP की हरामखोरी देखिए, इस मक्कार ने AI से ऐसी तस्वीर बनाई जो दूसरों की लगे। तो ये खबर है, क्या अदालतों को चैनलों की मनमानी नहीं दिख रही है? क्या इन पर कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए, जवाबदेही नहीं होनी चाहिए? खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अदालतें खामोश हैं। वो इन मामलों में ना सुमोटो लेते हैं, ना किसी तरीके से सख्त जो है रवैया इख्तियार करते हैं। हालांकि कई मामलों में फटकार जरूर लगाई है, और फटकार लगाने में कोर्ट जो है बहुत आगे रहता है, वो आए दिन जिसको चाहे फटकार लगा देता है। तो और अब ये खबर देखिए, जागरण की खबर है, 26 जनवरी से पहले हमला कर सकते हैं बांग्लादेशी आतंकी। पहले तो पाकिस्तानी आतंकी होते थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जैसे ही सीज फायर हुआ उसके बाद से पाकिस्तानी आतंकवादी भी गायब हो गए हैं। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसमें एक भी पाकिस्तानी का नाम नहीं लिया गया। लेकिन अब चूंकि बांग्लादेश से भी थोड़ा टेंस माहौल चल रहा है, अब बंगाल में भी चुनाव होने हैं, तो इसलिए जो है आतंकवादी भी बांग्लादेशी हो गए। और बांग्लादेशी घुसपैठियों का खेल कौन खेलता है ये भी आपको पता है। और ये सबसे ज़्यादा वायरल है ABP की जो ये खबर है, जिस तरीके से मुसलमानों को उसमें दिखाया गया है, AI ज़रिए फ़ोटो जो बनाया गया है, वो सबसे बड़ा सवाल है। इसी तरीके से बहुसंख्यकों को जो है मुसलमानों के प्रति परसेप्शन बनाया जाता है कि देखिए मुसलमान कैसा है, जबकि खबर में जो पकड़े गए हैं वो हमने आपको बताए, वो ISI के लिए काम कर रहे हैं। अजीत डोवाल जी का एक बयान भी आपने सुना होगा जो बहुत वायरल हुआ था। उन्होंने खुद माना था, कहा था कि ISI जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, जिस पर आरोप है कि वो आतंकवादी गतिविधियां करवाता है, वो सबसे ज़्यादा रिक्रूट जो है नॉन मुस्लिम को करता है, क्योंकि उसे आसानी रहती है अपने ऑपरेशन करवाने में। मुसलमान होगा तो तुरंत जांच एजेंसियां जो है पकड़कर उसको जेल में डाल देंगी, या मुसलमान नाम होने पर या उर्दू नाम होने पर वैसे भी शक की निगाह से देखा जाता है। अगर नॉन मुस्लिम या हिंदी नाम रहेगा तो तमाम लोग जो है वो शक के दायरे में नहीं आएगा। और ये उसका नतीजा है कि 4 जो आतंकवादी पकड़े गए हैं उनमें हैरी है, अरमिंदर है। तो ऐसे नाम वाले ISI रिक्रूट करता है, ये अजीत डोवाल साहब मान चुके हैं। रही बात मौलाना महमूद मदनी साहब के बयान का, उस बयान को समझने की ज़रूरत है। क्यों आखिरकार अदालतें बहुसंख्यकवाद को रोकने में नाकाम रही है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। आए दिन खुलेआम जो है तमाम इंटू पिंटू चिंटू जो है जैसे चाहे वैसे बयानबाजी कर रहा है, संविधान को तोड़ने की बात करता है, मुसलमानों के नरसंहार की बात करता है, क्रिश्चियनों के चर्चों पर हमले हो रहे हैं, पादरियों को मारा जा रहा है, गोबर खिलाया जा रहा है। लेकिन मजाल है कि अदालत इस पर सुमोटो लेते हुए कोई सख्त दिशा निर्देश जारी कर दे। हालांकि मॉब लिंचिंग पर जरूर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकारों को इसके खिलाफ कानून बनाना चाहिए, लेकिन कितनी राज्य सरकारों ने कानून बनाया ये भी आप अगर गूगल करेंगे तो पता चल जाएगा। इक्का दुक्का को छोड़कर मेरे ख्याल से अब तक कई तमाम ऐसे राज्य हैं जहां ये नहीं बना है। उसके अलावा लगातार एक तरफ वो तबका है जो लगातार मुसलमानों के, दलितों के, पिछड़ों के, क्रिश्चियनों के, उनके नरसंहार की बात करता है या जातिगत उनको प्रताड़ित कर रहा है, लेकिन कोर्ट अदालतें सब खामोश है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।